Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the reactions of carboxylic acid. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Dear spectators, coming towards our article today, and today's article is reactions of carboxylic acids in which there is a removal of hydroxyl group. तो इनमें जो पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टर की फॉर्मेशन। तो एस्टर कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि एसिटिक एसिड है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो एस्टर प्रोड्यूस होता है। और एस्टर का जनरल फार्मूला होता है RC≡OOR, मीन कार्बोक्सिलिक एसिड का H अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है, वो एस्टर कहलाता है। से हमारे पास मौजूद है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए विद इथाइल अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा, वाटर बनाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड तो ये इथाइल एसीटेट बनेगा, नंबर 1 ये एस्टर कहलाएगा। CH3 C≡O C2H5 प्लस क्या बनेगा? वाटर। तो ये इथाइल एसीटेट बनेगा और इथाइल एसीटेट क्या है? एक एस्टर है। तो डियर स्पेक्टेटर्स, आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसका मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन में हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये सबसे पहले ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है इसकी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर इसके पास कोई प्रोटॉन आता है, और प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये एसिड से आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये उसको क्या करता है? ये लोन पेयर देता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और H का पॉजिटिव चार्ज O पर अपीयर होगा और साथ क्या बन जाएगा? OH। डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो कार्बन है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सिमत खींच लेगा, उससे कार्बन पर कमी आएगी। अगर कमी आ गई तो ये जो कार्बन होगा इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ऊपर OH लगा होगा, इधर भी OH लगा होगा, मीन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। ये वाला स्टेप क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। इसके पास आएगा इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीजन क्या रखती है? वो भी लोन पेयर रखती है। तो वो लोन पेयर देगी इस कार्बन को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, रिवर्सिबल स्टेप होगा। और रिवर्सिबल स्टेप में क्या होगा? ये CH3 है, अगले कार्बन के साथ ऊपर OH लग जाएगा, इधर भी OH है। ये वाला कार्बन जो है इसको जब लोन पेयर मिलेगा O का, O के साथ H लगा हुआ है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अपीयर हो जाएगा। जब डियर स्पेक्टेटर्स ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ये बनेगा CH3, इस C ऊपर OH लगा हुआ है,
इधर भी OH लगा हुआ है, नीचे क्या लगा होगा, O के साथ H और साथ इथाइल ग्रुप होगा। इस ऑक्सीजन पर इसके साथ H लगा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं मेंटेन रखता, तो इसने ये प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज खींचना है तो H को रिमूव कर देगा। ये बनेगा CH3, ये बनेगा C और ऊपर लग जाएगा OH लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर भी OH लगा होगा, यहाँ पर O के साथ ये इथाइल ग्रुप लगा होगा, प्लस यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन निकलेगा उसके नतीजे में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और इस प्रोटॉन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। रिवर्सिबल स्टेप होगा, तो रिवर्सिबल स्टेप में ये मिथाइल था, इसके साथ कार्बन लगा हुआ है, ऊपर OH होगा और इस O के साथ एक H पहले था, एक H के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, और जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उसके नतीजे में इस O पर कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। नीचे O लगा होगा, नीचे इथाइल ग्रुप होगा। ये ऑक्सीजन जो है ये अपना पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करती, तो उसके नतीजे में ये बॉन्ड तोड़ लेता है और ये निकल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। प्लस ये CH3 है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O के साथ H लगा होगा, नीचे इथॉक्सी ग्रुप होगा। अब उसके बाद है कि ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से रिमूव होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट कौन सी होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ इथॉक्सी ग्रुप लगा होगा, OC2H5, और यहाँ से H पॉजिटिव जो एसिड है शुरू में यूज़ हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन रिसाइकल हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको हम नाम देते हैं इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट प्रोड्यूस हो जाएगा, एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एस्टर होते हैं ये डिफरेंट फ्लेवर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर बनाने में इस्तेमाल होता है, ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज फ्लेवर बनाने में इस्तेमाल होता है, आइसोब्यूटाइल एसीटेट रास्पबेरी बनाने में इस्तेमाल होता है, बेंजाइल एसीटेट जैस्मिन बनाने में इस्तेमाल होता है, और इथाइल ब्यूटारेट पाइन एप्पल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्पेक्टेटर्स ये था एस्टेरिफिकेशन और उसका मैकेनिज़्म। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे।